परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन जर्मिया 17 उसकी 5 में लिखा, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आशीषों का स्रोत कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर ही है। अगर वह आपको आशीष ना देना चाहे तो कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र देश में 400 साल से गुलामी में थे, तब मूसा ने मिस्र के राजा से कहा कि हमें जंगल में जाकर परमेश्वर की उपासना करनी है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने हैं। तब राजा ने उससे कहा कि जंगल में मत जाओ, यहीं पर रहकर अपने परमेश्वर की उपासना करो। परमेश्वर तो सभी जगह है, लेकिन मूसा ने कहा नहीं, हम वहीं जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जहां परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है। हम मिस्र में रहकर, अपनी पुरानी ज़िंदगी में रहकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे हमारा बलिदान स्वीकार नहीं करेगा। मेरे प्रियो, मूसा ने फिरौन राजा की बातों पर विश्वास नहीं किया बल्कि परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और बड़े बड़े चमत्कार किए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तू अपने पूरे मन से, अपने पूरे धन से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर को प्यार कर और सिर्फ उसकी उपासना कर। अब एक विश्वासी लड़की एक अविश्वासी लड़के के साथ शादी करना चाहती है और वह लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे साथ चर्च जाया करूँगा। परमेश्वर ने कहा कि श्रापित है मैं मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो वचन नहीं देख रहा कि मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा जीवन संघर्ष से भर जाएगा। मुझे एक विश्वासी से ही शादी करनी है जो आत्मा में बढ़ने में मेरी मदद करे। अब जब उस लड़की की शादी उस अविश्वासी लड़के से हो जाती है तो उस लड़के को अपना जीवन साधारण सा लगने लगता है और वह बोलता है कि मुझे चर्च नहीं जाना। और तब वह लड़की परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती है कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। एक लड़ाई वह है जो परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण आपके जीवन में आती है, और एक लड़ाई वह है जो परमेश्वर से दूर रहने के कारण और मनुष्यों पर भरोसा रखने के कारण आपके जीवन में आती है, और इसी कारण आप बार बार असफल होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं तो आप आशीषित और ऊंचे होते हैं। आमीन। परमेश्वर आज इस नए दिन में आज के वचन से आपको आशीषित करे। अब हम छोटी से अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके एक एक वचन के साथ जो आज परमेश्वर हम सुन रहे हैं सहमत होते हैं। परमेश्वर, आज के वचन को कोई भी शैतान या अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों से चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन।